इस समय मैं घूम रहा हूँ उत्तराखंड में विकास नगर के नज़दीक बाड़वाला में यमुनोत्री चार धाम मार्ग में। आज 25 जुलाई 2026 का दिन है और मानसून का मैजिक हर तरफ छाया हुआ है। हरियाली ही हरियाली आपको चारों ओर देखने को मिलेगी और आपको कोई ऐसी जगह ना मिलेगी जहाँ पर हरियाली आ ना चुकी हो। सड़कों के किनारों तक घास फैल चुकी है और साथ ही आसमान में भी बादल छाए हुए हैं और बारिश तो होती है रुक जाती है, होती है रुक जाती है। लगातार ये उपक्रम जारी है और मौसम भी ठंडा है, सुहावना है और टेम्परेचर 20 डिग्री तक यहाँ पर रहता है, जनरली 20 से 25 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस तक ही हाई में जाता है। तो कुल मिलाकर मौसम इस समय अपने पूरे शबाब पर है। हरियाली पूरी खिली हुई है और हर तरफ आपको एक अलग ही प्रकृति का नशा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदरता चारों ओर छाई हुई है। और अब मैं आपको बाड़वाला में ही स्थित एक बहुत ही खूबसूरत स्थान खुखरी रिज़ॉर्ट, जो आप ये देख रहे हैं, ये आज का मेरा स्टे है यहाँ पर। तो ये देखिए, इस समय बारिश हो रही है और लगातार इस समय रेनिंग चल रही है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये मेरी बालकनी का है। और यदि आप अपनी बालकनी से अंदर रूम की ओर आएंगे तो ये मेरा रूम है आज का। और सिंपल एंड सोबर रूम है, साफ़ सुथरा रूम है, स्पेशियस है और मात्र 1000 रुपये, 1000 रुपये इसका एक दिन का रेंट है। तो एक इकोनॉमिकल और काफ़ी शांत और इकोनॉमिकल ये प्लेस है। तो यदि कभी आप बाड़वाला में आएँ और आपका रुकने का मन करे तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आप शांति के साथ प्रकृति का आनंद लेते हुए अपनी बालकनी में चेयर लगाकर बैठकर आसपास के दृश्यों को देखते हुए अपना मन का बहलाव कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। और जो आप सामने देख रहे हैं, इस समय बारिश के कारण पहाड़ छुप गए हैं, लेकिन जल्द ही आप वो भी देखेंगे। और यदि आपका मन करे आसपास थोड़ा टहलने का, तो रिज़ॉर्ट के साथ ही जंगल में ट्रेल जा रही हैं, तो आप इस ट्रेल पे वॉक करते हुए जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इस ट्रेल पे आप वॉक करते हुए देखिए कितनी हरियाली है। लेकिन बस थोड़ा सा आपको स्नेक से सावधान रहना है, क्योंकि मानसून में वो थोड़ा बाहर आ जाते हैं अपने बिलों से। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है, यानी कि बरसाती पानी की निकासी की नाली। तो इससे सारा पानी एक दिशा में बह जाता है और आसपास नुकसान भी नहीं करता है। एनीवे, तो अब अपना रिज़ॉर्ट दिखाने के बाद मैं आपको आसपास की कुछ जगहें दिखाता हूँ बाड़वाला में ही। तो यदि आप बाड़वाला में रुकते हैं तो पास ही आपको ये पपड़ियान गांव दिखाई देगा। और जब आप पपड़ियान गांव के अंदर एंटर करेंगे तो लंगा एक और विलेज है। तो आज हम जाएंगे लंगा विलेज का टूर करने। तो ये बहुत ही अलग हटकर ये एक गांव है और काफ़ी शांत ये इलाका है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, कोई भीड़ भी नहीं है। तो आपको अच्छा लगेगा अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो। और जैसे ही आप लंगा गांव की बाउंड्री में एंट्री करेंगे, आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। और यही हिमाचल और उत्तराखंड की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मानसून में चारों ओर ग्रीन हो जाता है। और अभी क्योंकि जुलाई का मंथ चल रहा है, तो जुलाई में ये तेज़ी से इस समय हरियाली बढ़ रही है। और जैसे ही अगस्त आएगा तो अगस्त में तो ये और भी ज़्यादा घनी हो जाएगी और गहरे रंग की हो जाएगी। और फिर जैसे ही सितंबर आएगा तो सितंबर में हालांकि हरियाली तो रहेगी, लेकिन बारिश काफ़ी कम हो जाती है। और अक्टूबर में फिर नई घास तो हालांकि आना रुक जाती है, और लेकिन उसका जो रंग है वो भी धीरे धीरे हल्का पड़ने लग जाता है।
और नवंबर में फिर घास सूखने लगती है। ये देखिए चारों ओर का व्यू, कितने इस समय माउंटेन्स भी ग्रीन हो चुकी हैं। तो यही वो टाइम है जुलाई से सितंबर के बीच में जब पहाड़ अपने सबसे सुंदर रूप में होते हैं। और इस हरियाली का लाभ भी बहुत है, क्योंकि इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है, भूजल बढ़ता है, वातावरण में ठंडक रहती है और वन्य जीवों के लिए भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। एनीवे, अब हम एक पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ से एक रोड जा रही है अकरजा की ओर, जो ओटीए एक्सपर्ट हैं यूट्यूबर, उनका रिजॉर्ट है आगे, और यहीं पर मटोगी विलेज भी है। और एक यहाँ से रोड जा रही है फॉरेस्ट ब्लिस रिजॉर्ट में। तो आपको हम इस रिजॉर्ट में भी लेके चलते हैं। तो यदि आप बाड़वाला में रुके हैं और आसपास कहीं खाने पीने के लिए, हल्का फुल्का मनोरंजन करने के लिए आप कोई जगह जाना चाहते हो, तो 5-7 किलोमीटर की दूरी पर आप इस रिजॉर्ट में आ सकते हैं। तो ये रिजॉर्ट की एंट्री है, फॉरेस्ट ब्लिस रिजॉर्ट। और यदि आप चाहें तो इस रिजॉर्ट में आप स्टे भी कर सकते हैं, या जस्ट फॉर कुछ समय टाइम बिताने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए या प्रकृति में समय बिताने के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे आपने खुकरी रिजॉर्ट देखा बाड़वाला में, ऐसे ही लंगा के नज़दीक आप इस रिजॉर्ट में भी आ सकते हैं। ये रूम है और इसके चार्जेस वैरी करते हैं सीज़न के अनुसार, या जैसे आप बार्गेन करें तो 2000 से 2500 के बीच में आपको ये रूम यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। और यदि आप चाहे तो इन कॉटेजेस में भी रह सकते हैं। अगर आपको प्योर लग्जरी चाहिए तो आप जो रूम है उसमें रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रकृति के साथ जुड़ के रहना है तो आप इन कॉटेजेस में भी रह सकते हैं। ये स्थान भी काफ़ी शांत है और घने जंगल के बीच में बसा हुआ है। शोर शराबा तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी है। फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है। और काफ़ी बड़ा गार्डन है यहाँ पर, और एक रेस्टोरेंट भी है, और रेस्टोरेंट में ही पूल भी है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया इस प्लेस का। और इस प्लेस के बाहर भी यदि आप भ्रमण करना चाहें, वॉक करना चाहें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो आप यहाँ पर 1-2 किलोमीटर तक आगे पीछे कहीं भी निकल सकते हैं। कितनी शांति है देखिए आप। तो कुछ समय यहाँ पर बिताने के बाद मैं फिर निकल पड़ा हूँ आगे की ओर, वापसी की ओर। एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ पर ना केवल हरियाली है बल्कि कोई शोर भी नहीं है, शांति है। आपको बहुत पीस ऑफ माइंड रहेगा यदि आप अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, आप अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं, 1-2 दिन के लिए शांति में कहीं रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएँ, इस जगह को एक्सप्लोर करें। और ये गाँवों में देखें, यहाँ के खेतों को देखें, आसमान को देखें, बादलों को देखें, वृक्षों को देखें और खाली सड़कों को देखें, क्योंकि यहाँ पर रोड्स भी बिल्कुल खाली हैं, जो एक प्रकार से शांति का ही प्रतीक है। तो कोई पोल्यूशन नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई और भी डिस्टर्बेंस नहीं है। और ना केवल इस स्थान पर, बल्कि आप यदि बाड़वाला में रुकते हैं तो आसपास और भी कई जगहें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। और यदि आप इसी रोड से ऊपर की ओर जाएंगे तो मटोगी विलेज आ जाएगा, जो कि देहरादून ज़िले का लास्ट विलेज है। तो एक प्रकार से आप बॉर्डर पे आ जाएंगे देहरादून ज़िले के। और फिर उसके बाद यदि आप ट्रैक करके जाना चाहें तो आप ऊपर वहाँ पर 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं वापस आ चुका हूँ अपने रिज़ॉर्ट में, और अब मैं यहाँ पर
रेस्ट करूँगा। अब मौसम थोड़ा खुल चुका है, तो आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लें कि कहाँ पर इस रिज़ॉर्ट की लोकेशन है, कैसा व्यू है। आपको सारा कुछ ही बहुत अच्छा लगेगा। तो यदि आपको ये देखिए, अब आपको माउंटेन्स भी नज़र आ रहे होंगे और खुला वैली व्यू है, दूर तक आपको खेत दिखाई देंगे और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों में हरे-हरे ऊंचे-ऊंचे वृक्ष दिखाई देंगे, और वो भी सब कुछ अपनी बालकनी में आराम से बैठकर। तो इसी के साथ फ़िलहाल ये वीडियो ख़त्म हुआ, और आसपास की और यहाँ की जगहें हम आपको दिखाएंगे इससे अगले वीडियो में। यहाँ से आप फ़ोन नंबर वगैरह नोट कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत हो तो। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।